अभी स्क्रीन है सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस। हाँ, चलिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, 7.3 जो है वो कंप्लीट किया था। अब हम अगला जो जिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इंटीग्रेशंस में उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए इंटीग्रेशन में 7.4 से पहले कुछ फॉर्मूले होंगे इंटीग्रेशंस में जो कि हमें पता होना चाहिए, उसको हम एक बार देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम 7.4 जो है एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशंस, ये जो फॉर्मूला इंटीग्रेशंस ऑफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये एक फॉर्मूला है। सेकंड में इसी तरीके का फॉर्मूला लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। एंड थर्ड में इसी तरीके का होगा लेकिन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये पहले तीन फॉर्मूले देखेंगे, फिर उसके बाद इसी फॉर्मूले का मतलब जो रूट में होते हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका हमें जो रिजल्ट है वो पता होना चाहिए। और उसका जो रिजल्ट होता है बच्चों यहाँ पे वो होता है 1/a tan इनवर्स x बाय ए, 1/a tan इनवर्स x बाय ए, ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए ये जो ए स्क्वायर होगा ये कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा। जब भी हम ये तीनों टाइप के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म्स होगी कांस्टेंट वाली उसका स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बाहर निकलेगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, मतलब x होगा ये पहला वाला अपॉन ए। ये बहुत बार लीनियर भी हो सकता है, x+1 x+2 ऐसे भी हो सकता है। आगे चल के जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को मैं बताने ही वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे फिलहाल तो इतना पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस टाइप का अगर फॉर्मूला अगर होता है तो उसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ है ये भी बुक में दिया हुआ है, बहुत सिंपल है प्रूफ वगैरह, आप एक बार देख लेना। अगर आपको कहीं पे दिक्कत जाएंगी तो हमें बोल दीजिएगा, हम जो इसका प्रूफ फिर लेंगे। एक बार आप जो है चेक कर लेना बुक में, अगर समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम खुद फिर आपका जो है सारे के सारे जितने मतलब अब प्रूफ वाले जो फॉर्मूले होंगे वो सारे फॉर्मूले जो है हम आपको प्रूफ करा के देंगे, ठीक है। फिर अगर आपको जो जो प्रॉब्लम में प्रूफ में डाउट आएगा वो सारे हम लेने वाले हैं, एक ही साथ सारे प्रूफ लेने वाले हैं, ठीक है। तो चिंता करने का कोई ज़रूरत है नहीं वहाँ पे। सेकंड जो फॉर्मूला है बच्चों यहाँ पे वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो लगभग सेम दिखता है लेकिन साइन में सिर्फ डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो टोटली चेंज हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए मॉड कंप्लीट प्लस सी। ये इसका आंसर होता है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, यहाँ पे 1/2a बाहर आता है और यहाँ पे 1/2a बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी याद रखना है। अब थर्ड पे सिमिलर है बिल्कुल इसके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे ही लगेगा 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, जो अंदर होगा बस वो चेंज होगा और अंदर जो होगा लॉग के वो होगा a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक। तो ये तीसरा फॉर्मूला है जो कि 1/ में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस टाइप में आता है, सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और थर्ड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो ये सारे फॉर्मूले आपके टंग पे होने चाहिए, कभी भी फॉर्मूले का यूज़ करना हो तो हमें बुक में काम नहीं गिरना चाहिए कि बुक में एक बार देख लो और फिर हम उसको लगा लें। तो आप जितने प्रैक्टिस हो सके ये 1-2 दिन में कर सकते हो, ठीक।
तो क्योंकि आगे चल के जितने भी इंटीग्रेशंस के हम क्वेश्चंस करेंगे वो हर क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं तो ये इंटीग्रेशंस के ये वाले फॉर्मूले का हम यूज़ करने ही वाले हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि जितने ज़्यादा हो सके आप फॉर्मूले लर्न करते रहिए। नंबर 4 पे है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अब आएगा रूट में, तो अब ये रूट में होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 5th नंबर पे फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो जो फॉर्मूले पहले थे यहाँ पे ये विदाउट रूट वाले थे, 1 विदाउट रूट था। अब ये आगे जो फॉर्मूले 4, 5 एंड 6 ये डिनोमिनेटर में रूट वाले हैं। तो नंबर 4 जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आंसर हमेशा होता है साइन इनवर्स एक्स बाई, क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। देखो यहाँ पे ध्यान रखना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर जो होगा वो माइनस होगा, प्लस है 5 में और 6 में जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मतलब उल्टा है। तो उसका आंसर जो होता है, इसका आंसर होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट, जो यहाँ पे होगा अंडर रूट में वही यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सेम 6 नंबर का भी ऐसे ही लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट में ये जो था वही यहाँ पे आ जाएगा, क्या था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक, ये जो है 4, 5 एंड 6 ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 इसमें पहले 3 जो फॉर्मूले थे उसमें डिफरेंस ये है कि स्क्वायर रूट नहीं था डिनोमिनेटर में, और 4, 5, 6 में स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में। तो जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आएगा तो हमें 4, 5, 6 ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं, एंड अगर स्क्वायर रूट नहीं आता है तो 1, 2, 3 ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। तो एक बार देख लीजिए, फिर मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। एक बार यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूले क्या है। नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आंसर होता है 1 ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सेकेंड नंबर का फॉर्मूला है 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आंसर होगा 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। थर्ड नंबर का जो फॉर्मूला है वो है 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर होगा 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। नंबर फोर्थ फॉर्मूला है 1 स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। 5th नंबर का जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका आंसर क्या होगा 1 लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो था वही स्क्वायर रूट में आएगा। 6 नंबर पे जो फॉर्मूला है वो 1 स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते धीरे धीरे, और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को हम कैसे डील करने वाले हैं, कैसे हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और कोशिश यही करिएगा। चलिए क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हम सीधा, कि क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशंस ऑफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस 16 डी एक्स। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो कैसे निकाला जाए बोलिए, हम आपसे पूछते हैं। सर 4 का स्क्वायर है 16। हाँ, देखो ये जो 16 है इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और एग्जैक्टली फॉर्मूले में बिठा सकते हैं। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डी एक्स। तो अभी हम फॉर्मूले से फैमिलियर हो रहे हैं, तो बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, फिर हम बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a, 1 सिर्फ a होता है इंटू tan इनवर्स होगा x बाई प्लस सी। तो एग्जैक्ट वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, तो क्या आ जाएगा 1/2a
ए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कौन होगी, ये 4, क्योंकि ये ए स्क्वायर होता है ना, तो ये 16 मतलब ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू 4 इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की वैल्यू एक्स ही है और ए की वैल्यू 4 प्लस होगा सी, और यही होगा हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस था। नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशंस में है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11 dx। कैसे सॉल्व करें बेटा इसको, बोलिए, आपसे पूछते। √11 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 11 को, √11 का स्क्वायर। जी बिल्कुल। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर इसको लिखना है, तो 11 को स्क्वायर रूट में 11 लेके उसका होल स्क्वायर करेंगे ऐसे। तो ये क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर आया तो भी हम उसको परफेक्ट स्क्वायर तो बना ही सकते हैं ऐसे। वही फार्मूला होगा 1 अपॉन ए की वैल्यू होगी √11 इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स अपॉन ए की वैल्यू होगी √11 प्लस सी, और यही क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25। देखो इसको सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को 1 अपॉन क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है। अब ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा, ये 25, क्या लिख सकते हैं, -5 का स्क्वायर dx, ये ठीक है। तो फॉर्मूले में बैठ चुका है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, और इसका आंसर क्या होता है, 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ, क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन, ठीक है, क्या होगा, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो यही आंसर हम लगाएंगे यहाँ पे। तो 1/2, देखो पहले क्या है 1/2a, तो आई राइट हियर 1/2 इंटू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट्स 5 इंटू लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस ए, अगेन 5 डिवाइडेड बाय x प्लस ए, दैट इज x प्लस ए की वैल्यू 5 प्लस सी। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 1/10, 5 2 10 होगा, तो आई राइट हियर 1/10 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 5 divided by x plus 5 plus c, and is the final answer. Question number 4. I equals to integrations of 1 upon square root of 36 minus x square dx, ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कट हम 36 को परफेक्ट स्क्वायर लिख ही सकते हैं, 1 अपॉन में स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब तो ये परफेक्ट फार्मूले में बैठ चुका है, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूले लगाने हैं, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं, अभी तो फिलहाल बेसिक प्रॉब्लम है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और बस फार्मूले पता होना चाहिए। क्या होता है इसका आंसर, साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी, ये होगा इसका आंसर। तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी, 6 प्लस सी, और यही क्या होगा, आंसर भी होगा। यहाँ पे अगर नॉन परफेक्ट नंबर आता है तो उसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, बहुत से बच्चे इसी को रूट कंसिडर कर लेते हैं, तो वो उसका रूट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन ही करके देख लेते, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये क्वेश्चन है, तो इसको करेंगे कैसे, 33 को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए रूट का यूज़ करेंगे, ये रूट में 33 और उसका होल स्क्वायर लिया माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये ठीक है।
अब वही फॉर्मूला लगेगा जो कि हमने किया था साइन इनवर्स वाला। तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो आई राइट हियर साइन इनवर्स एक्स बाई, मतलब ये एक्स अपॉन ए की वैल्यू √33 प्लस सी, और यही जो है क्वेश्चन का आंसर भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर dx, इसको सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल है, 55 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं किसी का, तो क्या लिख सकते हैं उसको, रूट में 55 और उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ये रूट में 55 और ये स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, बस आपको फॉर्मूले रिवाइज करा रहे हैं। स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक बार आपके फॉर्मूले अच्छे हो गए फिर तो आप रुकेंगे ही नहीं, आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट में जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस प्लस सी। फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, मतलब ये वाला एक्स, प्लस स्क्वायर रूट में क्या था, यही था, तो उसी को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर प्लस सी, ये इतना लिखो, या फिर इसी को अगेन ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे तो लिख ही सकते हैं उसको एक्स स्क्वायर प्लस 55 प्लस ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक ही तो है, ठीक है। और यही जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होगा। अब आपसे पूछते हैं बेटा, इतना जो है समझ में आ रही चीज़ें, ठीक है। Yes, अभी sir. क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, इतने सभी को समझ में आना ही चाहिए। अब हम धीरे धीरे जो है क्वेश्चंस की लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे और कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। देखते हैं अभी। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ एक दो जो है इसमें सब्स्टिट्यूशंस वाले भी क्वेश्चंस हैं, वो भी करके देख लेते हैं। इसी के अंतर्गत सब्स्टिट्यूशंस में भी आएंगे इसी फॉर्मूले का यूज़ करके। पहले तो ये वाला क्वेश्चंस करते हैं कि कौन से नंबर हुआ था, 7 नंबर का है, इजी क्वेश्चंस है, बस करवा रहे हैं आपसे। -16 dx, ये क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। कैसे करोगे इसको, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डी एक्स, और इसका आंसर क्या होता है, 1/2a लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी, ये इसका होता है आंसर। बोलो ये आंसर सही है क्या फॉर्मूला, सर या x मिस्टेक की? माइनस a बाय एक्स प्लस a। हाँ, तो यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है कि यहाँ पे ये जो लिखा है हमने ये रॉन्ग किया है, वहाँ पे होगा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही है क्या। तो इसका आंसर होगा 1/2a, तो a की वैल्यू कितनी यहाँ से 4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए मतलब 4 अपॉन एक्स प्लस ए मतलब अगेन 4 प्लस ए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/8 लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 डी एक्स प्लस सी। दैट्स इट, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। अब हम देखते हैं कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक अगर होता है क्वेश्चंस तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारा अगर ये समझ में आया है आपको, तो अगला जो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इंटीग्रल ऑफ द टाइप, स्टैंडर्ड टाइप है, इसको याद भी रखना है, इंटीग्रल ऑफ द टाइप। अगर 1 अपॉन में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, कैसे, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। 1 में क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, ठीक है। 1 में क्वाड्रेटिक अगर आपको क्वेश्चन से मिलता है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये हम देखते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या है। तो स्टेप नंबर 1, मेक ए इक्वल्स टू 1, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, 1 करेंगे। अगर वो 1 नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ है, 1/3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12, तो ये जो x3 है इसको कॉमन ले लेंगे। तो जैसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से भी कॉमन आएगा और 12 में से भी कॉमन आएगा, तो अपने आप एक्स स्क्वायर के पास 1 बचेगा। तो ये मतलब होता है इसका। स्टेप नंबर 2 जो है वो है फाइंड थर्ड टर्म। ठीक, ये सब माइंड में करेंगे कैलकुलेशन, बस ये प्रोसीजर एक बार याद कर लेंगे। फाइंड थर्ड टर्म्स, उसको हम शॉर्ट में टी भी बोलेंगे, और आपने 10th तक किया होगा। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सब करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वो एक्स, उसका होल स्क्वायर। किसी भी क्वाड्रेटिक को अगर क्वाड्रेटिक टर्म्स को परफेक्ट स्क्वायर करना है तो ये एक प्रोसीजर है, उसकी स्टेप है। ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही होगा, और भी बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, टी मतलब थर्ड टर्म्स, टी जो होगा वो थर्ड टर्म्स होगा, ठीक है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टी। एंड स्टेप नंबर 4 जो होगा फाइंड इंटीग्रेशंस, फाइंड इंटीग्रेशन, बस हो गया। देखो फिर से एक बार, ये प्रोसीजर कब करना है, किस टाइप के क्वेश्चन है हमारे, इंटीग्रेशंस ऑफ 1 में क्वाड्रेटिक, रूट वगैरह नहीं है। एक प्रोसीजर ऐसे भी आता है, एक सवाल ऐसे 1 में स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक, लेकिन वो अभी नहीं है। सिर्फ 1 में क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक नहीं है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले a इक्वस टू 1 करेंगे, मतलब जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो अगर 1 नहीं है तो उसको क्या करेंगे, हम 1 करेंगे बाय टेकिंग कॉमन। स्टेप नंबर 2 जो है वो फाइंड टी है, मतलब थर्ड टर्म्स है, वो हम विदाउट कैलकुलेशन से भी सॉल्व निकाल सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे चल के क्वेश्चन में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स मतलब कौन, ये जो होगा ये b, लेकिन उससे पहले हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन करना है, एंड आफ्टर दैट एक्स का जो कोएफिशिएंट आएगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, उसका होल स्क्वायर करना है। वो जो एक नंबर मिलेगा पॉजिटिव नंबर, उसको हम कहेंगे टी, मतलब थर्ड टर्म। उसको क्या करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, फिर परफेक्ट स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेते हैं, ताकि हमें और भी डिटेल में क्वेश्चंस को हम समझ सके। एग्जाम्पल नंबर 1, अब इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। एक क्वेश्चंस आपको समझ में आया तो बाकी के सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। 1/x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 dx। देखो ये स्टैंडर्ड टाइप है, 1 में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक आ चुका है क्वाड्रेटिक, यस। स्टेप नंबर 1, मेक अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, ऑलरेडी है यहाँ पे 1, तो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मान लेते यहाँ पे अगर 1 नहीं होगा, 2 3 4 5 ऐसे होगा, तो हम क्या करते उस समय कि उसको कॉमन ले लेते, फिर सारे ये टर्म्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आगे चल के वो क्वेश्चंस आएगा, तो फिलहाल तो अभी कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो स्टेप 1 ऑलरेडी हो चुके हैं। स्टेप नंबर 2 फाइंड टी, तो थर्ड टर्म्स यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है, तो मैं करके दिखाता हूँ क्या होता है। हाफ मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -6, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, ठीक। तो ये 2 से कितने बार कटेगा, 3 बार, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। तो हम क्या करेंगे, प्लस कितना आया, थर्ड टर्म्स 9, तो 9 को जो है हम एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, किस में, इसी इक्वेशन, इस टर्म्स में। तो आइए देखते कैसे होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 6x हो चुका है। अब एक बार 9 लिखेंगे, ठीक,
अब ये कांस्टेंट टर्म लिखेंगे +13, और एक्स्ट्रा हमने 9 प्लस लिया था, अब -9 भी कर लेंगे। देखो क्या किया हमने, जो है वो एज इट इज़ है, बस एक बार +9 करना है, एक बार -9 करना है। जो -9 होगा वो कंबाइन करना है कांस्टेंट के साथ, जो भी उसमें कांस्टेंट होगा, और +9 जो करना है वो इस टर्म्स के साथ करना है। अब इससे क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अब ये जो आ चुका ये वाली टर्म्स x² -6x + 9, अब ये हो चुके परफेक्ट स्क्वायर। किसकी हो चुके हैं, तो x -3 का होल स्क्वायर। इसकी परफेक्ट मतलब आप x -3 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आपको ये टर्म्स भी मिलने वाली है। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे a - b होल स्क्वायर लगा लीजिए, a² - 2ab + b², तो क्या होगा x² -2 × a × b + b², तो क्या मिलेगा x² -3 × 6x + 9। देखिए ये टर्म्स मिली है, एग्जैक्ट वही मिली है। इसका मतलब ये हमने सही लिखा हुआ है। तो हर बार जो है हम ऐसे चेक करके नहीं देखेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, हमें पता ही है आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक प्रोसीजर बताते हैं। देखो कौन सी प्रोसीजर होगी, आफ्टर टी एड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये जो x² आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो x² आएगा इसका स्क्वायर रूट जो है x वो यहाँ पे लेंगे। फिर जो मिडल का जो साइन होगा, यहाँ पे देखो माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस ऐड करेंगे, और जो आया था ये वाला लास्ट वाला टर्म्स इसका, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे टी का। 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3, तो यहाँ पे हमने 3 रख दिया, और उसको होल स्क्वायर ब्रैकेट करके होल स्क्वायर लगाना है। फिर से एक बार क्या कहा हमने, ये जो यहाँ पे टर्म्स आई इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये जो x² आया इसका लिखा हमने x, ये जो माइनस आया ये लिखा माइनस, फिर ये जो तीसरी जो टर्म्स है थर्ड टर्म्स इसका लिया स्क्वायर रूट, वो आएगा 9 का 3, ब्रैकेट कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं यहाँ पे प्लस लिखता, ठीक है। तो चेक करने की कोई भी ज़रूरत है ही नहीं, वो बराबर ही आएगा, मैंने चेक करा के भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब जो बचेगा वो लिखो, ये क्या है 13 - 9। अब 13 - 9 जो होगा वो कितना होता है 4, तो यहाँ पे लिखा मैंने +4, और ये dx। अब इसको परफेक्ट फॉर्मूले में बैठाना है, तो क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये जो 4 मिला मैं इसको लिखूंगा 2 का स्क्वायर और ये dx। अब जाके ये परफेक्ट फॉर्मूले में बैठ चुका है। कौन से फॉर्मूले में बैठ चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² dx। क्या होता है इसका आंसर 1/a tan इनवर्स x/a। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे x की वैल्यू तो x -3 है, तो हाँ लीनियर, देखो ये x का स्क्वायर है, यहाँ पे x -3 का स्क्वायर है। जो काम यहाँ पे x करेगा यहाँ पे वही काम x -3 करेगा, ठीक है। यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या मिलेगा हमें 1/a। तो आई राइट हियर 1/a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो आई राइट हियर 2 1/a इंटू tan इनवर्स, क्या है फॉर्मूले में लिखा हुआ x। x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे x -3 डिवाइडेड बाय a मतलब 2, और ये प्लस वाला c। तो इसका जो आंसर है बच्चों यहाँ पे कितना है, हाफ tan इनवर्स x -3/2 + c। अब हम आपसे पूछते बेटा समझ में आया क्या पूरी प्रोसीजर। यस सर। यस सर। बोलिए सभी लोगों को जो है वो समझ में आना चाहिए। Yes, sir. चलिए अभी जो है हम एक थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसी में करते हैं और डिटेल में समझते हैं चीज़ों को। इंटीग्रेशंस निकालना है हमें 1/, में। अब इसमें तो कोएफिशिएंट ऑफ x² ऑलरेडी था 1, अब थोड़ा अलग सा क्वेश्चंस लेते हैं, और क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन है 3x² + 13x - 10 dx, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर निकालना है। कैसे निकलेगा,
तो बहुत सिंपल है, कोई भी उसमें डरने वाली बात नहीं है। देखो सबसे पहले प्रोसीजर से जाओ। सबसे पहले जैसे ही आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए। क्या क्लिक होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस है कैसा, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर्स है, तो हर क्वेश्चंस देखते से ही आपको समझ में आना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व जब आप टाइप पहचानते हो तो उसके बाद की प्रोसीजर आपको समझ में आती है। लेकिन जब एग्ज़ाम की सिचुएशन होगी, एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे होगे, तो आपके सामने ये ज़रूर चैलेंज होगा कि सबसे पहले सवाल को हाउ टू आइडेंटिफाई कि किस टाइप का ये क्वेश्चंस है। तो सीधा सीधा 1/quadratic डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा डेरिवेटिव वगैरह फाइंड करने की, कॉर्लरी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें 1/quadratic की प्रोसीजर याद होनी चाहिए कि इसको 1 करना है तो 3 यहाँ से कॉमन लेंगे। तो मैंने 1/3 बाहर निकाला। जैसे ही 1/3 बाहर निकालूंगा कॉमन, तो ये होगा यहाँ पे x² और यहाँ पे आएगा 13/3 x और यहाँ पे होगा 10/3 dx। ये समझ में आया क्यों? क्योंकि इनके पास कॉमन नहीं था। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो वो डिवाइड में आएगा। ये समझ में आया सभी को? ये आपसे पूछ रहे कैसे आया, तो बोलो। हाँ सर। नहीं आया तो एक बार पूछ लेना, हम बता देंगे आपको कि ये कैसे आया। तो चलिए आगे चल के इसको 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए यहाँ पे क्या करना है, हमें थर्ड टर्म्स निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कर तो 1 हो चुका है यहाँ पे, देखिए। अब हमें थर्ड टर्म्स निकाल। अब थर्ड टर्म्स जरूरी नहीं कि आपको ऐसे लिखना ही है, माइंड में भी कैलकुलेशंस कर सकते हो। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ये होता है, ये कितना है वो 13/3, उसका कर लो ब्रैकेट, उसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बेटा, 13/3 उसका क्या आएगा होल स्क्वायर। और ये कितना आएगा 169/36। ये आया हमें टी मतलब थर्ड टर्म्स। उसको एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो। अब ये जो 1/3 हमने बाहर निकाला, ये एक साथ साथ हमारे साथ चलेगा लास्ट तक। तो 1/x² प्लस 13/3 x प्लस करो टी जो कि कितना आया हुआ है 169/36। फिर कांस्टेंट टर्म्स क्या है यहाँ पे -10/3, फिर -169/36। ये करो, देखो ये -10/3 तो है यहाँ पे, एक बार जो है प्लस किया और एक बार माइनस किया थर्ड टर्म्स, वही तो हमें करना था बाय प्रोसीजर से। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, देखो यहाँ पे आराम से देखना, ये x² है, इसको x लिखो, फिर मिडल में क्या है प्लस है तो प्लस, फिर लास्ट में जो थर्ड टर्म्स हैं उसका स्क्वायर रूट, वो कितना आएगा 13/6 उसका होल स्क्वायर। और इसका कैलकुलेशंस करके देखो, जो कुछ भी आएगा वो होगा हमारा आंसर। तो ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होगा यहाँ से 10/3 और ये होगा प्लस 169/36। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 36, 12 से मल्टीप्लाइड करके यहाँ पे 12 3 36, तो कितना आएगा 120 प्लस 169। तो ये हमें कितना मिलेगा, तो ये माइनस में 36 और ये जो है वो कितना मिलेगा 169 डिवाइडेड प्लस 120, ये 189। सही है सर 289 हाँ 289। तो यहाँ पे माइनस में मिला हमें, तो ये 289/36। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर करना होगा। ये जो टर्म्स है ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर लिखना होगा। ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना बाहर कौन है 1/3 तो हो गए, तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या होगा यहाँ पे
ये क्या होगा 17 का स्क्वायर है और ये 6 का, तो 17 डिवाइडेड बाय 6 उसका होल स्क्वायर और ये dx। अब ये सिंपल हो चुका है, अब ये हमारे एग्जैक्ट फॉर्मूले में भी बैठ चुका है। तो इसको न्यू पेज पे लेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और हमें पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होता है। क्या होता है? 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है। इसका आंसर होगा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे x का काम कौन करेगा? ये x प्लस 36/6, और a का काम कौन करेगा? 17/6। तो यहाँ पे फाइनली हम क्या लिखेंगे? 1/3 तो एज इट इज है, मल्टीप्लाइड बाय कौन सा फैक्टर बाहर आ रहा है? 1/2a। तो आई राइट हियर 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 17/6। कंपेयर करके देखो यहाँ पे, ये a का स्क्वायर है इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए, मतलब ये x प्लस 13/6 माइनस a मतलब 17/6 डिवाइडेड बाय x प्लस ए, तो ये रहा x, ठीक, प्लस a मतलब प्लस 17/6 प्लस से। अब जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो, ये 3 to the 6 और ये 6 गेट कैंसिल, लास्ट में हमें क्या मिलेगा? 1/17। तो आई राइट हियर 1/17 लॉग ऑफ मॉड ऑफ इस 6 को, अगर मैं इस x को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूँ तो 6x अपॉन 6 आएगा। तो क्या होगा? 6x प्लस 13 माइनस 17 एंड डिवाइडेड बाय 6। ये सेम यहाँ पे भी करना है, 6 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो सबका डिनोमीटर 6 आएगा। तो क्या होगा? 6x प्लस 13 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पे 6 तो कैंसिल होगा ही, ये वाला प्लस सी, ठीक है। आगे चल के क्या मिलेगा मुझे? आगे जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1/17 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, देखिए 6x है ही, ये 17 में से 13 चले गए, कितना बचेंगे? 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय नीचे 6x, और दोनों की एडिशंस कितनी आएगी? 30 प्लस सी। तो यहाँ पे 1/17 लॉग ऑफ, ऊपर से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? ऊपर से मतलब न्यूमरेटर से 2, जैसे 2 लेंगे अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस 2, और नीचे क्या मिलेगा? तो आंसर है 2 लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3x प्लस 15। 6 लेंगे नीचे से कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 5 प्लस सी। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा इंटीग्रेशंस का पार्ट ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, बस इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। इतना किया फिर भी ठीक है, ये जो आंसर हमने निकाला ये भी ठीक है, लेकिन हम और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं इसको, जो बुक में आंसर है वो निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे होगा 1/3 का, ठीक है। तो ये क्या होगा? लॉग ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5, ये इसको ऐसे लिखो इंटू 1/3 प्लस सी, ऐसा लिखो फिर भी चलेगा, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b। क्या होता है? लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, ठीक है, ये लगाएंगे ये वाली चीज़। तो a किसको बोलेंगे? तो ध्यान दीजिए, ये जो है इसको बोलेंगे a, और मल्टीप्लाइड बाय ये होगा b। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या होगा? लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, और उसको भी मल्टीप्लाइड होगा 1/17, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, है ना। ऐसे बाहर 1/17 अगर आएगा तो ये दोनों को 1/17, इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा। तो क्या होगा? 1/17 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 हो गया, लॉग ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो 1/17 इसको भी आएगा, तो प्लस 1/17 लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या आएगा? बी, बी मतलब 1/3, और प्लस क्या होगा? ये कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट। तो ये आंसर होगा। अब देखो आंसर में कांस्टेंट कितना, सी बी तो कांस्टेंट है, और ये 1/17
log ऑफ 1/3, ये भी तो कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट ले सकता है, तो इतना बड़ा कांस्टेंट लिखने से बेहतर है कोई दूसरा कांस्टेंट ले लो C1। तो 1/17 log ऑफ मॉड ऑफ 3x - 2 अपॉन x + 5 प्लस ले सकते C1। इसकी जगह किसने ली? सिर्फ C1 ने ली, है ना। और यही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ये डिटेल में, तो हमने बहुत डिटेल में इसको सॉल्व करने का प्रयास किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बोले बेटा, आपको समझ में आया क्या क्वेश्चंस या नहीं? आया सर। सभी लोग सर बताइए आप जरा। 3 लिख रहे हैं, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे क्या? फिर से बोलिए बेटा। सर 3 कभी कभी आप थोड़ा मतलब 2 जैसे लिख दे रहे हैं 3 अच्छा, को। 3, अच्छा ठीक है, फिर हम ऐसे ही 3 को रखते थे, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, ऐसे 3 से दिक्कत है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, 3 यूज़ करेंगे, कोई बात नहीं बेटा। थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को बेटा? बोलिए, सबको समझ में आया? नो सर। प्राप्ति, फिर साइना, लिपुन जी, फिर शिल्पी कुमारी, समीक्षा जी, Yeah. डोलेश्वर, कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क एनीथिंग। चलिए, ऐसा क्वेश्चंस अब हम सेकंड वाला लेते हैं। अभी देखिए आपकी एक्सरसाइज जो है 7.4 वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी सीक्वेंस थोड़े आगे पीछे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक का हर एक क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके लूँगा आपसे। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चंस, तो उसके लिए डोंट वरी, जैसे जैसे टाइप होगा वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे। 7.4 का एक क्वेश्चन अभी हम लेते हैं। 7.4 में का क्वेश्चन नंबर अभी हम जो ले रहे हैं वो लेते 11, हमारे टाइप से मैच करता है। इंटीग्रेशंस ऑफ 1 में है 9x² + 6x + 5, 9x² + 6x + 5 dx। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम हॉल में बैठने के बाद इस टाइप को क्वेश्चंस के पहचान में आना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए। 1 क्वाड्रेटिक है वो तो दिखता ही है, तो 1/9 ले लिया कॉमन। अब थोड़ा फास्ट लेंगे क्योंकि आपको पता ही है क्या होगा, x² + 6/9 + 5/9 dx, ये ठीक है। तो 1/9 लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करेंगे। ये कितने से कटेगा? 2 से, और ये 3 से। 3 2 3 3 तो क्या मिला? 2/3 x, यहाँ पे x भी होगा, x + 5/9 dx हो गया कोएफिशिएंट ऑफ 1 x² का। अब हम टी फाइंड कर लेंगे। टी मतलब होता है थर्ड टर्म्स बेटा, तो वो क्या होगा? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, ये देखो 2/3 है, तो यहाँ पे लिखा हमने 2/3 और उसको किया स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये आंसर कितना आएगा, ये देखो 2 2 तो गेट कैंसिल, क्या बचेगा अंदर से? 1/3, उसका स्क्वायर होगा 1/9। तो इसका मतलब है हमें 1/9 एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं। 1/9 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या करो, x करो प्लस 2/3x, 2/3x प्लस 1/9 करो। ठीक, प्लस कांस्टेंट लिखो जो भी इसमें प्रेजेंट था, वो कितना है 5/9, और माइनस 1/9 करो, और ये dx क्या होगा बेटा? देखो 1/9, और यहाँ पे हमने बहुत बढ़िया तरीका आपको बताया कि इसका स्क्वायर रूट लो x, फिर बीच वाले का साइन लो, वो है प्लस, फिर ये जो थर्ड टर्म्स है उसका स्क्वायर रूट लो जो कि है 1/3। ठीक है, अब क्या होगा? प्लस इसका कैलकुलेशन कितना आएगा? 4/9 है ना, 5 - 1 4, 4/9 को परफेक्ट स्क्वायर लिखना है तो क्या लिखो? 4 मतलब 2 का स्क्वायर और 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो 2/3 का होल स्क्वायर, और ये dx। तो अब जाके जो है ये फॉर्मूले में बैठ चुका है। कौन से फॉर्मूले में बैठ चुका है? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² dx, ये फॉर्मूले में बैठ चुका है। क्या होता है आंसर? 1/a इंटू tan इनवर्स x/a + c। यहाँ पे a का काम कौन करेगा? अगर हम आपसे पूछे a का काम, तो वो करेंगे 2/3, और x का काम कौन करेगा? x + 1/3। ठीक है, तो इसको हम न्यू पेज पे लेंगे,
और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो 1/9 तो है ही, बाहर कौन आ रहा है, और 1/2a, तो 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2/3। 1/2a इंटू tan इनवर्स x बाई एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, x प्लस 1/3 अपॉन a का काम कौन कर रहा है, 2/3 प्लस c। ये ठीक है। हाँ, तो ये क्या होगा, ये 3 से कितने, सर 1/8 खाली होता है ना। राइट राइट, यहाँ पे देखिए 1/a आएगा यहाँ पे, है ना। हमने क्या लिया गलती से, 1/2a लिया, तो यहाँ पे रॉन्ग हुआ, ये 2 नहीं आएगा, सिर्फ a आएगा। यही बोलना चाहते थे बेटा आप? हाँ सर। हाँ, यहाँ से 3 से कितनी बार कटेंगे बेटा, ये 3 3 ज़ा 9, तो ये अगेन 3 2 ज़ा 6 हुआ, ये वाला 3 और ये वाला 2, 3 2 ज़ा 6, और ये tan इनवर्स, और अंदर जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, तो ये क्या होगा, 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड होल डिवाइडेड बाई ये 2/3 तो है ही, प्लस c। तो यहाँ पे जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कौन होगा, ये 3 और ये 3 गेट कैंसिल। तो फाइनली आंसर में हमें क्या मिलेगा, 1/6 इंटू tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c। यही जो है हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी होगा। बोले बेटा, समझ में आया आप लोगों को, ये सर नो? सभी लोगों को? यस। हाँ, चलिए अब इस पे जो, हाँ अभी इस पे हम आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो 2 मिनट सिर्फ मुझे क्वेश्चन देखने दो, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 8x प्लस 20। सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 9x² प्लस 6x प्लस 10। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 4x माइनस 5। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, 1/2x² प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 dx। फिफ्थ नंबर का जो होगा वो होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² प्लस 8x प्लस 9 dx। सिक्स नंबर का क्वेश्चन होगा 1/5x² माइनस 4x माइनस 1 dx। सेवन नंबर का क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² प्लस 13x माइनस 10 dx। आई थिंक ये हो चुका है। उसके बाद और क्वेश्चन है 7 के बाद, ये 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 6x प्लस 25 dx। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² प्लस 6x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो होगा हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 1 dx। ये इतना आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हमने आज दिया है, ठीक है बेटा, समझ में आए, कर लोगे सभी क्वेश्चंस। और आप सभी लोगों को PDF जो आपके आंसर की आएगी वो हमें सेंड करना है नाम के साथ, ठीक है। बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से स्टूडेंट जो है वो अभी हमें सेंड नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखनी है
ऐसे आपका आंसर हो जाएंगे 10 क्वेश्चंस के निकालने के बाद हमें सेंड कीजिए, हम चेक कर लेते हैं आपका होमवर्क सही तरीके से सही ढंग से आपने किया या नहीं किया है तो। और कहीं पे भी डाउट्स आया आप लोगों को तो आप लोग जो है हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम आज रुकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।